देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर के कर्रागुट्टा में चलाया जा रहा है उस बड़े ऑपरेशन को आखिरकार 22 दिनों के बाद रोक दिया गया है। अब आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि आखिर उतने बड़े ऑपरेशन को बीच में क्यों रोक दिया गया है? आखिर क्यों सुजाता, हिडमा, देवा, दामोदर जैसे बड़े कैडर के माओवादियों को बिना मारे उस ऑपरेशन को बीच में ही रोक दिया गया है? चलिए, इसको लेकर मैं आपको बहुत विस्तार से जानकारी दे देता हूँ। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमासे और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल आप सभी को तो ज्ञात होगा कि छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, उसके बाद से छत्तीसगढ़ को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त करने के लिए देश के गृह मंत्री ने एक डेडलाइन भी दिया था। जी हाँ, आने वाले 2026 में नक्सलवाद को समाप्त करने की बात बार बार देश के गृह मंत्री ने दोहराया है। उसको लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में बड़े ऑपरेशन किए जा रहे थे। हालांकि छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब तक बड़े कटर के माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर भी किया है। हमने आपको वो हर एक खबर दिखाया कि कहाँ पे बड़े माओवादी मारे गए हैं, कौन कौन से माओवादी मारे गए हैं। हमने आपको वो तमाम नाम, पता, सब जानकारी दिया है बस्तर लालटेन में। लेकिन अभी जो ऑपरेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ के बस्तर के कर्रागुट्टा के पहाड़ों में, यह ऑपरेशन पिछले 22 तारीख से वहाँ पे चल रहा था। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि वहाँ पे हिडमा, देवा, दामोदर, सुजाता जैसे बड़े कैडर के माओवादी उस पहाड़ में तैनात है। जैसे ही सुरक्षा बलों को खबर मिला, वैसे ही लगभग पहले तो 10,000 की संख्या में वहाँ पे भेज दिया गया था। अब सुरक्षा बलों को लगा कि ये फोर्स बहुत कम पड़ जाएगा। जिस तरीके से उस पहाड़ को सुरक्षा बलों ने देखा, उस पहाड़ की लंबाई चौड़ाई को देख जैसे ही सुरक्षा बलों ने गौर किया, उसके बाद लगभग 10,000 की संख्या में और सुरक्षा बलों को उस पहाड़ में तैनात किया गया था। आपको बता दूं, मैं उस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 700 से 800 फीट है और उस पहाड़ का जो दायरा है लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। हमने आपको और एक तस्वीर दिखाई पहाड़ का कि किस तरह से वहाँ पे सुरक्षा बलों के जवान उस पहाड़ में तैनात है। हमने वो भी तस्वीर दिखाया था कि आपको कि किस तरह से सुरक्षा बलों के जवान उस पहाड़ को चढ़ रहे हैं। हमने आपको ये भी दिखाया था कि कैसे सुरक्षा बलों के जवान उस पहाड़ में तिरंगा लहराया है। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि उस बड़े ऑपरेशन को बीच में रोक दिया गया है। बड़े ऑपरेशन को लोग इंतजार कर रहे थे कि उस ऑपरेशन में हिडमा खत्म हो जाए, लोग इंतजार कर रहे थे कि उस ऑपरेशन में देवा खत्म हो जाए, लोग इंतजार कर रहे थे कि उस ऑपरेशन में सुजाता खत्म हो जाए, लोग इंतजार कर रहे थे कि उस ऑपरेशन में जितने भी बड़े कैडर के माओवादी उस पहाड़ में तैनात है वो सारे खत्म हो जाए। और सुरक्षा बलों के जवान भी इंतजार कर रहे थे कि एक बार हिडमा, देवा, दामोदर जैसे बड़े कैडर के माओवादियों के साथ आमना सामना हो जाए। लेकिन इस भीषण गर्मी में सुरक्षा बलों के जवान पिछले 22 तारीख से बिना घर का खाना खाए, अब समझ रहे ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, बिना घर का खाना खाए उस पहाड़ में 22 दिनों से तैनात थे। फास्ट फूड खा के वहाँ पे सुरक्षा बलों के जवान थे इस भीषण गर्मी में। हमने आपको वो भी तस्वीर दिखाया कि कैसे टमाटर चटनी सुरक्षा बलों के जवान उन जंगलों में बना रहे हैं और घर के लोग कितना परेशान हो रहे हैं। हालांकि हमने आपको नहीं बताया, लेकिन वो घर वाले जानते थे कि जब सुरक्षा बलों के जवान, जब सीआरपीएफ, डीआरजी, कोबरा, एसटीएफ के तमाम सीआरपीएफ के जवान, तमाम बस्तर में जितने भी जवान हैं उस पहाड़ में जब तैनात थे, जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए गए थे, तो उन परिवार वालों को मालूम था, उन परिवार वालों को पता था कि वो उनके दिल में क्या बीत रहा था। लेकिन आपको बता दूं, आखिरकार सुरक्षा बलों को फाइनली उस पहाड़ से वापस बुला लिया गया है। आपको ये भी ज्ञात होगा कि किस तरह से सुरक्षा बलों के जवान एक के बाद एक घायल हो रहे थे। जी हाँ, आईडी के चपेट में कुछ जवान घायल हुए थे। किसी का पैर पूरी तरीके से टूट गया है, किसी का हाथ पूरी तरह से टूट गया है, कोई जवान पूरी तरह से जख्मी हो गया है। तो कुल मिला के उस ऑपरेशन में लगातार सुरक्षा बलों को ही नुकसान हो रहा था। हालांकि पहले तो जानकारी मिला था कि उस मुठभेड़ में, यानी कि पहले दिन के मुठभेड़ में 3 महिला माओवादी वहाँ पे ढेर हुए थे। हालांकि उन तीनों महिला माओवादियों का शव जो है सुरक्षा बलों के जवानों ने दिखाया भी है और हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाया है। उन अज्ञात माओवादी थे वो, उनका नाम किसी तरह से जानकारी नहीं दिया गया था सुरक्षा बलों के द्वारा, लेकिन हमने वो तस्वीर दिखाया था कि कौन से कैडर के माओवादी मारे गए थे। उसके बाद हमने आपको बीच में पहले दिन के बाद जब 8वें दिन में जब एक मुठभेड़ हुआ है, उस मुठभेड़ में एक और माओवादी मारा गया था, हमने वो भी जानकारी आपको दिखाया था। उसके बाद आपको ये भी बताया था कि हमने उसके बाद ये भी आपको बताया था कि 17 तारीख को
उन इलाकों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुआ था और उस मुठभेड़ में 26 से 28 नक्सली मारे गए हैं। हालांकि ये खबर हमको सूत्रों से मिला था, लेकिन कुछ देर बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आता है। विष्णुदेव साय ये कहते हैं कि इस मुठभेड़ में सिर्फ 22 नक्सली मारे गए हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम का बयान आता है विजय शर्मा का। विजय शर्मा कहते हैं कि इस मुठभेड़ में किसी तरह से कोई नक्सली मारा नहीं गया है। अब ये दोनों के बयानों को लेकर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज ने भी तंज कसा है। तो कुल मिला के इन पे आरोप लगाया है कि आखिर मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं या फिर उप मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं। तो कुल मिला के इस पूरे ऑपरेशन को लेकर छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी इसमें तंज कसा है। ना इस ऑपरेशन में हिड़मा दिखा, ना इस ऑपरेशन में सुजाता दिखी, ना ही देवा, ना ही दामोदर जैसे कोई बड़े कैडर के माओवादी इन 22 दिनों में नहीं दिखे सुरक्षा बलों को। इसी वजह से फाइनली सुरक्षा बलों के तमाम जवानों को वापस बुला लिया गया है। तो कुल मिला के इस ऑपरेशन को यही खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के कर्रगुट्टा में चलाया जा रहा ऑपरेशन को फाइनली खत्म कर दिया गया है। अब वहां पे ऑपरेशन नहीं होगा। अब उसके अलावा शायद अन्य जगह में हो सकता है, लेकिन वहां पे जानकारी मिल रही है कि वहां से शायद नक्सली भाग गए हैं। लेकिन अभी भी हमारे मन में एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि 22 नक्सली मारे गए हैं, क्या उसमें ऐसा भी हो सकता है शायद उसमें हिड़मा, देवा, दामोदर जैसे बड़े कैडर के माओवादी मारे गए हों? हालांकि इसकी जानकारी कुछ दिन बाद देने का जो है वैसा सोच लिए हों, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है या फिर वो तमाम जो माओवादियों की बात कही जा रही थी वो सारे ग्रामीण हो। इस पर भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ये मारे गए जो 22 नक्सली है वो क्या ग्रामीण है या फिर माओवादी है, क्या उसमें हिड़मा है या फिर देवा है या दामोदर, ये बड़ा सवाल है। लेकिन छत्तीसगढ़ के कर्रगुट्टा में चलाया जा रहा ऑपरेशन को आखिरकार रोक दिया गया है। अब अन्य इलाकों में ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में एक बड़ा युद्ध जो है नक्सलियों के बीच चल रहा है और इसको लेकर शांति वार्ता की बात भी कही जा रही है। लगातार शांति वार्ता की पहल भी की जा रही थी नक्सलियों की तरफ से कर्रगुट्टा के युद्ध के दौरान। हालांकि मुख्यमंत्री ने व उप मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि अगर आप स्वयं अगर हमसे शांति वार्ता की बात करना चाहेंगे तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप दूसरों के माध्यम से अगर हमसे शांति वार्ता करोगे तो हम कभी तैयार नहीं हैं। तो कुल मिलाकर शांति वार्ता में यह भी कहा गया था कि हम बिना शर्त के आपसे शांति वार्ता करना चाहते हैं। अब लगातार प्रेस नोट जारी कर कह रहा था कि हम आपसे शांति वार्ता करना चाहते हैं। तो कुल मिला के अब इस पे क्या निर्णय होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कर्रगुट्टा में चल रहा ऑपरेशन को यही बीच में रोक दिया गया। इसके पीछे की वजह क्या है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, वो 22 माओवादी जो मारे गए हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अब उस पर हम लगातार सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, क्या वास्तव में नक्सली मारे गए या फिर ग्रामीण मारे गए। फिलहाल अगर ये जानकारी अगर आपको ठीक लगे तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में बसर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।